students, let's move to our second topic, that is physical significance of electric field. Means इलेक्ट्रिक फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है. देखो, इसे समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. देखो, ये क्या है, मेरे पास दो मैग्नेट्स. ठीक है, आप चार्जेस तो पॉसिबल नहीं है. आप मैग्नेट से समझो कि लेट दिस इज़ अ चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज. आप इसको इसके पास लेके आए, इसने देखो इसको एकदम से क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया. ये देखो कर लिया. व्हाट डज इट मीन कि इस चार्ज के अराउंड, चलो मैग्नेट की बात करें, मीन्स इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन है, स्पेस रीजन है, जिसमें ये दूसरे मैग्नेट को दूसरे अपनी तरफ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर, ओके. या फिर इनके पोल अलग होंगे तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा. इसका मतलब देखो, ये देखो, ठीक है. तो इसका मतलब इसके अराउंड का जो वो रीज़न है जिसमें ये दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड. उस रीज़न को क्या बोला, मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, जो आप सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ोगे. और इलेक्ट्रिक चार्ज माना अगर मैंने, तो इसके अराउंड जो रीज़न है वो क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अब देखो, ये चार्ज या मैग्नेट वट एवर जो भी आपको इसको लेना है, ये एज इट इज़ रखा है. तो क्या हम इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एक्सपीरियंस सी कर सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं इसको? नहीं, हमें कोई भी रीज़न तो दिख ही नहीं रहा. जस्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है. और वो एक्सपीरियंस हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि ये मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट पे क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स. और वो फोर्स किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही इम्पॉर्टेंस है कि हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी वजह से, जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स. और हम उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, हम वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंस क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम वो इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ theoretical construction to explain non-contact force. It helps our imagination. We cannot see the field but experience. For any system of charge, the measurable quantity is force on a charge which can be directly determined. Calculation of electric field intensity are of tremendous importance. It helps in finding the electric force experienced by a unit positive charge when placed at a point in the system of multiple charges. Clear. जो भी आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ अप्रोच करती है. तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज भी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा. मान लो अगर आपका यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये आप इसको इसके पास लेके आओ, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्लियर है. तो इसका मतलब आप फोर्स की क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. क्लियर. बट कीप इन माइंड, फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, तो इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. फोर्स इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी. क्लियर. तो इससे आप फोर्स की क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन. तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो क्या था, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सेकेंड, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. और एक ये आपकी लास्ट यूनिट है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. EM वेव्स बोलते हैं इनको हम, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. ये हम लेटर चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर. ओके. हाँ जी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
इसका क्या मतलब है? अगेन आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ चार्ज, ओके, दिस इज अ मैग्नेट. अराउंड दिस मैग्नेट वी एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स और अराउंड दिस चार्ज वी एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर? ठीक है, हम इसको इसके पास लेके आएंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे. इसके अराउंड जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, हम उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते. हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. बड़े अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक. ठीक है, देखो बेटा, देखो मैं इसको, ये आपने इस समझो इस बात को, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, क्लियर? ये देखो, इसको छोड़ ही नहीं रहा. हम अगर मैं इसको इस तरह से मूव करूँगी, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल समझो. इसका मतलब रीज़न बन रहा है इसके आसपास, और इसका मतलब इसका जो रीज़न है वो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. क्लियर? लेकिन हम उसको देख तो नहीं पा रहे, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको इस फोर्स की वजह से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. क्लियर? ठीक है, तो इसी फोर्स को, इसी स्पेस को, इसी रीजन को हम अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दे कि हमारा जो फील्ड है किस तरह से हमारी वेरी कर रही है. ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखो ये अब इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना. ये देखो, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है. तो मैं इसको सोर्स मानूंगी, तो ये देखो, ये इसको क्लियर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट कर दूं, ये देखो, ये इसको रिपेल कर रहा है. क्लियर? मैं इसको इसके पास लेके आऊँगी, ये इसको रिपेल कर रहा है. ठीक है ना, रिपेल कर रहा है ये इसको. तो अब मैं इसी की अगर ये इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अगर मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड को, ये देखो, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैं कुछ इसको डायग्रामेटिकली क्या कर दूँ, रिप्रेजेंट कर दूँ, तो देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यू में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज्ड इन पिक्टोरियल और डायग्रामेटिकली आप बोल सकते हैं फॉर्म टू डिस्क्राइब द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड. ठीक है, कि ओवरऑल हमारी फील्ड किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है, वो इधर वेरी कर रही है या इधर वेरी कर रही है, किस तरह से वेरी कर रही है. ठीक है ना, अब जैसे ये है, ठीक है, ये आपका है. ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, ऐसे रिपेल कर रहा है. तो मैं इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियर? ठीक है, तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of form is called electric field lines. The idea behind utilizing electric field lines is to represent nature of electric. क्लियर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, वो किस तरह से वेरी कर रही है. ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. क्लियर? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफाइंड एज अ कर्व विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? ठीक है, अब जैसे देखो, ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया फील्ड कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में कैसे होगी, ऐसे होगी. ठीक है, तो आपने डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज. सिंपल. और यही पॉइंट चार्ज अगर आपका माइनस क्यू हो, तो ये क्या करेंगी, इसकी तरफ अप्रोच करेंगी. ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन से. ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर योर नेगेटिव चार्ज. सिंपल. आपने क्या दिखाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो दिखाई है, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर? ठीक है, तो अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा तो देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो स्ट्रेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
क्योंकि कई आपके ऐसे भी चार्जेस हैं या ऐसा भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है जो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उन कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है, in 19th century. He thought that electric field lines can be used to describe and interpret the invisible electric field. The strength of electric field is inversely proportional to the length of electric field. ये हमें आपको ही पता है कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिस्टेंस के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है. सो फार वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. क्लियर, ठीक है. नाउ इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए बनाई है, रियलिटी में बेटा ये कैसे बनेगी, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है. प्लस क्यू चार्ज के पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है. अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है. तो ये स्ट्रेंथ आपकी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो ये इस तरह से प्लॉट करना है. ये एनसीईआरटी में आपका इसी तरह से दे रखा है. ये आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ये स्ट्रेंथ और कम हो गई, फिर ये स्ट्रेंथ और कम हो गई, और ये स्ट्रेंथ फिर आपकी और कम हो गई. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ये आपकी और कम होती गई, ये और कम होती गई, ये और कम होती गई, ठीक है. क्योंकि ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्लियर. तो ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है. ओके. Consider a point charge Q placed at the origin. The electric field E produced by a charge Q can be represented as. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है. ये हम कंटिन्यूटी बना देते हैं, बट मैं आपको स्टिल फिर बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में आपका इस तरह से प्लॉट है. लाइंस क्लोजर टू चार्ज रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, as R increases E decreases, so density of field lines decreases, ठीक है. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोज एट नेगेटिव चार्ज. इन केस ऑफ अ सिंगल चार्ज इट एड्स एट इन्फिनिटी. ओके. देखो आपके पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, मैंने बहुत बार बना लिया. यहाँ से प्लस से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती हैं और माइनस क्यू की तरफ आपकी वो आके क्या होती है, एंड होती है. क्लियर है. लेकिन अगर आपका सिंगल चार्ज है कि आपका प्लस क्यू ही है, तो ये आपकी निकलेंगी, एंड कहाँ जाके होंगी, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इट विल एंड्स एट इन्फिनिटी. ओके. एंड फॉर द सिंगल माइनस क्यू चार्ज, क्लियर, आ रही है पास से, लेकिन कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से, ठीक है. तो इसी के में कह रहे हैं, फॉर अ सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज इट एड्स एंड इन्फिनिटी, ठीक है. फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. ओके. इन अ चार्ज्ड फ्री रीजन वी कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू बी कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ. सेकेंड में देखो ये क्या कह रहा है, अब आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, ठीक है. हम दोनों की स्टडी करेंगे. पहले हम लेते हैं कि दोनों आपके अपोजिट चार्ज, सेम चार्जेस हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर तो ऐसा होना चाहिए था, समझो अब इस बात को. इसकी वजह से देखो, खाली अगर मैं एक प्लस क्यू लिखूँगी तो इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, इस तरह का होगा, ठीक है. लेकिन अब इसका नेचर ऐसा कैसा हो गया, ऐसे कैसे क्या हो गया कि आप देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है. इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है और इसकी फील्ड लाइंस इस पर भी फोर्स लगा रही हैं. तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इसको भी पुश करने की कोशिश कर रही हैं, और ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इसको भी पुश करने की कोशिश कर रही हैं. क्लियर, ठीक है. तो एक तरह से ये अपने आप को क्या कर लेंगी, कर्व्ड कर लेंगी इस तरह से. क्लियर, ठीक है. क्लियर. स्ट्रेट ना निकल के ये अपने आप को क्या करेंगी, कर्व्ड कर लेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं,
फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे पे, ये इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है और ये इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फॉर अ पेयर ऑफ चार्ज प्लस एंड माइनस, ये देखो ये प्लस से तो निकली, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ आके क्या होगी, एंड होगी। क्लियर, ये भी आपकी प्लस से निकलेगी। सॉरी, ये डायरेक्शन मेरी गलत हो गई है, प्लीज़ इसको आप अपनी फेयर कॉर नोटबुक में भी ठीक कर लेना, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, प्लस से निकली और नेगेटिव की तरफ ये भी आपकी यहाँ के क्लोज हो जाएंगे। ओके हाँ जी, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों फील्ड लाइंस, इस चार्ज की और इस चार्ज की, एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू ले रखा है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या निकली, फील्ड लाइंस निकली, ठीक है, ठीक है, फील्ड लाइंस तो निकली, बट ये फील्ड लाइंस जो आपकी हैं, ये फील्ड लाइंस बनाने का भी बेटा एक तरीका है, दिस शुड बी परपेंडिकुलर, इस कंसेप्ट पे भी हम आएंगे। ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट यहाँ से एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। क्लियर, ठीक है। ये एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी फील्ड लाइंस, ये कर्व्ड फील्ड लाइंस है, कर्व्ड फील्ड लाइंस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब मान लो ये दो फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस कर गई, तो इस पॉइंट पे एक ये टेंजेंट हो सकता है और एक ये टेंजेंट, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू देयर विल बी टू वेक्टर्स डिपेक्टिंग टू डायरेक्शन ऑफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। वो क्या डिपेक्ट करेंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है, ठीक है, ओके हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। वाई, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये आपका कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर पे चार्ज है तो वो चार्ज अपने आप को, क्या कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता है, नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कंडक्टर का जो चार्ज है उसको पाथ मिला हुआ है ट्रैवलिंग का, ठीक है, वो इसकी सरफेस पे आके क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आगे एयर है, आगे एयर उसको अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए, तो ये कंडक्टर जो चार्ज है वो इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो चार्ज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़ीरो। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट हमेशा यूज़ होगा कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप एज ई इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो दे आर ऑफ ओपन नेचर। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लोज लूप बनाने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे आके एंड हो गई, अगर ये दोबारा से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है देन इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो तो ये क्या है, ओपन लूप है, इन्होंने क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप एज ई इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है कि जो वर्क डन होता है हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे, अगर आप कोई चार्ज मूव कराते हो तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। ये उसको वायलेट करता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। क्लियर,
नेक्स्ट देखो, बस आपको भी ये ध्यान रखना है कि दे फॉर्म अ क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. ओके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन